जय सत्यनारायण स्वामी की जय। आनंद कवार हरि हरि बोल। जगत गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव ठाकुर जी के लीला कथा हम और आप लोग सब श्रवण करेंगे। सुंदर लीला कथा है और मन प्राण देकर प्रभु जी का कथा सुनना चाहिए सबको। और ठाकुर जी कैसे लीला रचते थे। एक इच्छापुर, उड़ीसा का एक इच्छापुर ग्राम बड़चना, वहाँ पर एक बुढ़िया ईर्षा करके ठाकुर जी को पान में जहर मिला कर दिए थे। इसी बारे में हम सब सुनेंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय गुरुदेव। इच्छापुर लीला कथा। इच्छापुर के सभी स्त्री पुरुष बूढ़े श्री ठाकुर जी के चरणाश्रित होकर, अर्थात जगत गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव की चरणाश्रित होने का बाद ठाकुर जी को सब स्वयं नारायण स्वरूप में मानते थे और मात्र सामल बुढ़िया श्री ठाकुर अभिराम परमहंस देव को बेखातिर करके उनके समालोचना कर रही थी। लोग आकर ठाकुर जी के सामने बुढ़िया के बारे में बोलते हैं। श्री ठाकुर हंसकर उन्हें बोलते हैं, वह मेरी एक पागली माँ है, समय आने पर समझ जाएगी। उसके पति भी उसे समझाते थे मगर वह नहीं मानती है। ये ठाकुर स्वयं नारायण का अवतार। कहती है बुढ़िया, वह बाबा जी जादू टोना जानता है, बगीचे में तुम मत जाया करो। एक मनुष्य को फूल चंदन देकर पूजा करते हो, देवता सहेंगे तो कुछ नहीं सुनती है। ये बुढ़िया हमेशा ठाकुर जी को निंदा चुगली करते रहते हैं। एक दिन उनके दिमाग में एक पाप चढ़ गया। उसने अपनी बेटी के हाथ 5 पान बनाकर, तामुल बनाकर एक डब्बे में भरकर ठाकुर जी के लिए उनके पास भेजा। 5 पान मंगवाया और वहाँ पर उसने क्या किया, कुछ दूसरा जगह को जाकर कुछ मिलाया। उनको तो कोई नहीं देखा। तो एक दिन वो पान अपने स्वामी का हाथ में भेज दिया। उस दिन शाम को जो आम का बगीचे था, वो कुटिया में ठाकुर जी रहते थे। वहाँ पर हर साधु संत महात्मा लोग ठाकुर जी को कुटीर में पूजा आरती करते थे। इस समय पूजा आरती चल रही थी। आस पास के गांवों में भी भक्त और श्रद्धालु आए थे।
सुवर्ण बाबा के गांव के विद्याधरपुर के डॉक्टर भी दर्शन के लिए आए थे। पूजा आरती के बाद ठाकुर अपने पास रखे वह पान के डब्बे को डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर बाबू, इस पान डब्बा को खोल कर देखो। आप देखिए पान में क्या क्या मिलवाया गया है। डॉक्टर साहब ने भी उस उत्सुकता होकर वो पान डब्बा को खोल कर देखा। उसमें दुर्भाग्य आने लगी और उसने दुर्गंध आने लगी। पान को जब खोल कर देखा है, उसने दुर्गंध आने लगी और राख सा कुछ भस्म मिले हुए थे। श्री ठाकुर ने मुस्कुराकर बोले, मेरी सामल घर की माँ ना एक दूमिय सांप का भस्म बनाकर पान में मिलाकर श्रद्धा से मेरे पास भेजा है। वह मेरी परीक्षा लेना चाहती है। उसने तो श्रद्धा से भेजा है, क्या करूं? जो भी श्रद्धा में हमको भेजा, हमारे पास भेजा, तो ठाकुर जी श्रद्धा को रक्षा करने के लिए ठाकुर भी उसे श्रद्धा रखेंगे। उसे पता तो चले ठाकुर विष को जहर को पार कर पाते हैं कि नहीं। जब ठाकुर है, सब लोग तो ठाकुर बोलते हैं और पगली मैया इसी वजह से दिया। ठाकुर तो हो, ये हम जो दिया इस पान में जहर है कि नहीं। जब जहर खाने वाले हैं तो ओ भगवान तो बनेंगे, जहर को पार करेंगे। तो इस परीक्षा के लिए वो भेजा और सबके बार बार मना करने पर भी ठाकुर जी ने उसमें से एक पान खाया। इस घटना से इच्छापुर के भक्त तो क्रोध में लाल पड़ गए। उसके पति आग भभूला होकर कहने लगा, अभी बुढ़िया के सिर काट कर लाता हूं। ठाकुर ने सबको वारण किया कि माँ पर क्रोध ना किया जाए। मेरी माँ एक स्नेही भक्त है, वह अपने बेटे की शक्ति परीक्षा करना चाहती है। ये सारी घटनाओं की खबर सुनकर बुढ़िया डर के मारे कांपने लगी और पश्चाताप के आंसू बहाने लगी। सोचने लगी, ठाकुर स्वयं अंतर्यामी नारायण है, उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। सामल बूढ़े ने बुढ़िया पर गर्जन तर्जन करके गालियां बकने लगे। सामल माता का पति थे बूढ़ा, और सामल बाबू ठाकुर जी का भक्त थे, और सामल स्त्री नहीं थे। बूढ़ा भक्त थे, बुढ़िया नहीं थे। तो बूढ़ा बोला कि तू मेरा ठाकुर जी को जहर क्यों डालकर पान में दिया। इसी वजह से गाली गुलज विभिन्न प्रकार करके वो बकने लगे उनका स्त्री को। बुढ़िया किसी के सामने मुंह दिखने के लिए लायक नहीं भी थी। सारी रात रोती रही, बार बार ठाकुर जी को पुकार कर क्षमा मांग रही थी। अभी सुहानी हुई
अभी सुबह नहीं हुई थी कि बुढ़िया दौड़ती हुई बगीचे में पहुंचे और श्री ठाकुर जी के चरण पकड़कर रोने लगी। कुछ बोल नहीं पा रही थी। श्री ठाकुर ने उसे क्षमा कर दिया। इच्छापुर इलाके में गांव के गांव घूमते हुए श्री ठाकुर अपने सन्यासियों के साथ ब्रह्म एकाक्षर मंत्र का प्रचार कर रहे थे। जिस गांवों में जाते थे वहाँ किसी भक्त के घर में व भागवत टुंगी में या किसी देवालय में विश्राम लेते थे। प्रत्येक संध्या को गांव में धर्म सभा का आयोजन होता था। श्री ठाकुर सरल भाषा में शास्त्र की आलोचना और सनातन धर्म का मार्मिक तत्व, जीव परम तत्व, पिंड ब्रह्मांड तत्व, ज्ञान भक्ति कर्म योग, संपूर्ण समर्पण सूत्र, गृहस्थ धर्म के बारे में समझाते थे और सुललित कंठ के साथ देव दुर्लभ चेहरा सभी को मंत्रमुग्ध कर रखता था। सन्यासी श्री ठाकुर जी के रचित भजन और प्रार्थना गाते थे। श्री ठाकुर सिर्फ धर्म उपदेश नहीं देते थे और श्रृंखलित सामाजिक और सांसारिक जीवन के बारे में भी लोगों को समझाते थे। समाज में प्रचलित अंधविश्वास और कुसंस्कार से ऊपर उठकर छूत अछूत, नारी पुरुष, ऊंच नीच आदि भेदभाव को दूर करने के लिए नाना उपदेश देते थे। सत्य और अहिंसा के आश्रय लेकर सांसारिक विहित कर्म करने के लिए परामर्श देते थे। आदर्श चरित्र गठन, नारी शिक्षा, निशा निवारण, विधवा विवाह पर गुरुत्व देते थे। कभी कभी इसी प्रकार सामाजिक कार्य के लिए एक एक गांवों में महीनों पर भक्तगण में रहकर भगवान स्वयं गुरु अवतार लेते हुए सबको शिक्षा उपदेश देते हैं और वहाँ पर रुक जाते हैं। बीच बीच में इच्छापुर के आश्रम को भी लौट आते हैं। कर्मला में हानि लाभ जानने के लिए किसी एक सन्यासी को कर्मला भेज देते थे। इसी भ्रमण अवधि में श्री ठाकुर ने कलि भागवत के 7 अनेक ग्रंथों की रचना की थी। महंगा इलाकों में विभिन्न गांव यथा विद्याधरपुर, मेरीपुर, बानपुर, वासुदेवपुर, बारसिया ऊजा, बाईसी मौजा, अंडर, बाली चंद्रपुर, ललितगिरी, ओलासुनी, एंडर हल्दिया और सोमनाथपुर, मानपुर, धर्मगतपुर, नीलंबरपुर, डीहकरंजा, गुणपुर, मूलवसंत, इट्टा मंडली, कंतुली, ओलकना इत्यादि गांवों में उनका प्रचार कार्य जारी था। अनेक व्यक्ति श्री ठाकुर जी के अलौकिक शक्ति का परिचय पाकर उनके भावधारा से अनुप्राणित हुए थे। मूलवसंत गांव के शिवराम कर श्री ठाकुर के रचित भजनों को संग्रह कर सुललित कंठ में गाते हुए मात्र
बसंत रोग से वे अपनी दृष्टि शक्ति खो चुके थे। ठाकुर जी की कृपा से उन्हें अपनी दृष्टि शक्ति पुनः प्राप्त हुई थी। वैसे ही सोम गांव के चंद्रमणि श्री ठाकुर जी के एक अनन्य भक्त थे। कुछ दिनों से ठाकुर दूसरे गांवों में भ्रमण में थे। चंद्रमणि उनके दर्शन ना पाकर व्याकुल होने लगे। व्याकुलता बढ़ती लगी, रोने लगे। एक दिन अभिमान से खाना पीना छोड़कर रोते रोते बांस के झाड़ में सो गए। बांस पेड़ों का झाड़ में सो गए। अंतर्यामी नारायण ठाकुर उनके निकट पहुंचकर उन्हें समझाने लगे। ठाकुर तुम्हारी हृदय में रहते हैं, सब ज्ञान जानते हैं, सब सुनते हैं। ऐसे कभी मत करना, ठाकुर को दुख होता है। श्री ठाकुर जी के चरणों को पकड़कर चंद्रमणि रोने लगे और क्षमा मांगने लगे। बांस के झाड़ के निकट श्री ठाकुर जी को देखकर गांवों के भक्त आश्चर्य हो गए थे। ऐसे एक घटना घटी थी एंडर हल्दिया गांव के सुखदेव सतपथी के जीवन में। श्री ठाकुर डीहकरंज और बंतुली गांव में प्रचार कर रहे थे। सुखदेव सतपथी उसी गांव में आए थे। श्री ठाकुर जी के दर्शन किए, उनसे प्रभावित हुए, चरणाश्रित बने और अपने घर जाने के लिए निवेदन किए। श्री ठाकुर अभिराम परमहंसदेव एंडर हल्दिया पहुँचे। सुखदेव सतपथी ने श्री ठाकुर जी के स्वागत सत्कार के साथ यथाविधि पूजा अर्चना की थी। पति पत्नी दोनों ने श्री ठाकुर जी के तत्वोपदेश ग्रहण करके दीक्षित हुए थे। उनके घर रहते समय गांव में एकत्रित गांव वासियों को श्री ठाकुर धर्म आलोचना के माध्यम से सनातन धर्म के मौलिक तत्व, पिंड ब्रह्मांड तत्व, जीव परम तत्व और संपूर्ण सूत्र आदि, समर्पण सूत्र आदि की शिक्षा प्रदान करते थे। कुछ ग्रामवासी जो ठाकुर जी को विरोध करते थे, वे श्री ठाकुर जी की धर्म आलोचना से प्रभावित होकर श्री ठाकुर जी के चरणामृत हुए थे। एंडर हल्दिया के निकटवर्ती गांव इट्टा मुंडली में जमींदार श्री कृष्ण चौधरी का घर है। आइए फिर श्री कृष्ण चौधरी ठाकुर जी को कैसे परीक्षा लिए थे, इसी बारे में हम फिर सुनेंगे।